सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं, है ना। और हमको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है मैथ्स में, क्योंकि है हमारा नवोदय का पेपर कब 13 दिसंबर को, ठीक है। 13 दिसंबर को आपका क्या है पेपर है, ठीक है। तब तक हमको हमारे मैथ्स को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। हमको फुल मार्क्स लाना है भाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये पीवाईक्यू सीरीज में आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि पीवाईक्यू से 80% to 85% क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। अब हम कुछ आगे के क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से ट्रिकी लेंगे, है ना, और ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, लास्ट तक देखना वीडियो को, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो 45 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, 46 क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस, अगर ये आप पहला वीडियो है जो आप देख रहे हो, है ना, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जितने भी वीडियोस है आप लेक्चर 1 से अटेंड कर सकते हो, ठीक है। 46 क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 23/50 है, ठीक है। यानी कि किसी दो संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं, है ना, मान लो एक संख्या a है और एक संख्या b है, इन दो संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो हमको ये मिल रहा है 23/50, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे पढ़ो। यदि एक संख्या 46/50 है, मान लो ये जो a है, ये a क्या है 46/50, और जो b है वो हमको नहीं पता, और इन दोनों को गुणा करने पर आपको क्या मिल रहा है 23/50 मिल रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि दूसरी संख्या क्या है, आपको क्या बताना है कि दूसरी संख्या क्या है, यानी कि ये b क्या है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं को जब हम गुणा कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, ठीक है। अब उसमें से एक संख्या दे दी उन्होंने 46/50 दे दी, और b उसमें नहीं दिया है, एक संख्या वहां से गायब है। वही संख्या आपको बतानी है कि वो संख्या क्या होगी कि उसको गुणा करने पर आपको क्या मिले 23/50 मिलना चाहिए। समझ में आ गया। क्वेश्चन 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही ध्यान से देखना इसको कैसे करना है। इसमें का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, अगर आप मेरे डेली वीडियोस अटेंड करते हो तो आपको पता होगा, ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत करवा चुकी हूँ, ठीक है। और अगर नहीं भी आपको समझ में आया है, अभी एक बार और देख ले तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, जैसे कि उसमें बोला है कि दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल इतना है, ठीक है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है 23/50 आ रहा है, ठीक है। यदि एक संख्या 46/50 है, मान लो कि इसमें से एक संख्या क्या है 46/50 है, और एक संख्या जो है वो नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं उसको x, ठीक है। ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिल रहा है, ठीक है। इक्वेशन बन गई, समझ में आ गई। हो क्या रहा है, ये आपने को दिया है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी दो संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो आपको ये मिलता है, ठीक है। 23/50 मिल रहा है, क्वेश्चन में दिया है। आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 23/50 मिल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि भाई जो संख्या हमको नहीं पता उसको x मान लो, x मान लो ना, ठीक है। हमने x मान लिया। अब क्या करें भाई, देखो अब आपको क्या करना है, जैसे कि x है तो इसको हम एक काम करते हैं कि ये अगर गुणा में है तो इसको अपन उधर भेज देते हैं, इक्वल टू के उधर भेज देते हैं, ठीक है। जब हम इसको उधर भेजेंगे, इस पूरी संख्या को उधर कर देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू ये जो है इसको इधर भेज देते हैं। पहले तो ये ऐसा का ऐसा लिख लो 23/50, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, और जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा, ये कौन से फॉर्मेट में है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है। जब फ्रैक्शन किसी इधर से उधर जाता है, जब कोई प्लस में होता है तो माइनस में जाता है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में जाता है। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इक्वल टू के उधर जो भी जाता है उसका क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ बदल जाता है, कुछ ना कुछ बदलाव तो होता ही है, ठीक है। तो अब ये इक्वल टू के इधर है, इसको अगर हमें इधर भेजना है, इसको हमें क्या करना है, इधर लाना है, इक्वल टू के इधर लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि 50 अगर नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और 46 ऊपर है तो किधर आ जाएगा, नीचे की साइड आ जाएगा। दोनों अपनी जगह बदल देंगे, ठीक है। क्यों बदलेंगे, क्योंकि ये इक्वल टू के इधर था, जब हम इसको इक्वल टू के उधर लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, नंबर बदल जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50 से 50 कट गया,
ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब आपको काटना ही है 23 और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, कैसा भी काट सकते हो। ठीक है, 50 से 50 कट गया। अगर हम इन दोनों को 23 की टेबल से काट दें, ठीक है, ये 23 छोटा है, ये बड़ा है। अगर हम देखें तो 23 प्लस 23 करके देख लो, 46 आ रहा है, यानी कि 23 टू जा कितना आ रहा है 46। तो 23 1 जा 23 और 23 टू जा 46। तो यानी कि कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा। तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। और x हमने किसको माना था, दूसरी संख्या को। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो हमको नहीं पता थी, यानी कि अगर x की वैल्यू ये आ रही तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही हमारी वो संख्या है जो हमको नहीं पता थी। ठीक है, तो 1/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बात समझ में किस प्रकार से करना है, बहुत ही आसान था। आप प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चंस की, ऐसा नहीं कि बस आप वीडियो देख रहे हो, है ना, आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना है ना, तब जाके आपको क्या होगा, सारी चीजें याद होंगी और समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। ठीक है, मैथ्स को आप अगर मैथ्स में आपको कवर करना है मार्क्स, तो एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 देखो, इससे सिंपल क्वेश्चन आपने नवोदय के एग्जाम में देखा नहीं होगा। ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा आपने कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होंगे, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपको करना क्या है, 1.25 है, डेसिमल में है। ठीक है, डेसिमल में है, इसको क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। भिन्न के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलना है। और ये कौन सा है आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है, इस फॉर्मेट में आपको इसको डेसिमल को बदलना है। तो कैसे बदलोगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ ना करो, लिख लो 1.25। इसको क्या करना है, इसमें बदलना है ना। ठीक है, बदल देते हैं। देखो, अब सबसे पहले देखो कि जो डेसिमल है उसके पीछे कितने नंबर है। क्या देखोगे, डेसिमल के पीछे कितने नंबर है, 2 नंबर है, 2 और 5। डेसिमल के पीछे कितने नंबर है, 2 नंबर्स है। तो कुछ मत लिखो, डायरेक्ट लिख लो 1.25 बाय कितने नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 2 0 लगा देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता तो हम यहाँ पे 3 0 लगा देते हैं। समझ में आए, डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 नीचे लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये अगर 2 0 यहाँ पे लग गए तो यहाँ से ये डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, 2 0 जब डेसिमल के पीछे जितने नंबर होते हैं उतने 0 अगर हम उसके नीचे लगा दें तो डेसिमल हट जाता है। इतना समझ में आया। अब हम इसको काटाकुटी कर देंगे। ठीक है, दोनों यहाँ, इसको अपन 5 की टेबल से काट के देखते हैं। ठीक है, 5 की टेबल से इसको काटेंगे तो ये कितना जाएगा 20 बार, और इसको काटेंगे तो 125 को 5 से आप भाग दे दो, 12 नहीं आता, 10 आता है 2 बार, है ना, 2 नीचे आ गया, 5 बार आता है 25। ठीक है, तो 25 टाइम्स ये कट गया। ठीक है, कितनी बार कटा, 25 टाइम्स ये कट गया। और कट रहा है क्या, बिल्कुल, और 5 की टेबल से कट रहा है, 4 टाइम्स 20 आता है, 5 टाइम्स 25 आता है। आपको क्या मिला, 5/4 मिला। ठीक है, ये मिला। अब इसको हमें इसमें बदलना पड़ेगा, इसको हमें इसमें बदलना पड़ेगा। अब इसमें अगर इसको बदलना है तो इसको बदलना मैंने सिखाया है। ठीक है, फिर से एक बार और बता देती हूँ कि क्या करना पड़ेगा। कुछ मत करो, 4 नीचे है, इससे 5 को भाग दे दो। 4 की टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है, 1 टाइम 4, नीचे 1 आ गया। ये हो गया सॉल्यूशन। नीचे 4 है तो 4 का 4 नीचे ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, 1 नीचे है, इसको यहाँ लिख दो, ये यहाँ पे है, इसको ये लिख दो, ये आपका आंसर आ गया समझ में। ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। फ्रैक्शन से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया। ठीक है, डेसिमल के बाद जितने 0 हैं उतने 0 नीचे लग जाएंगे तो डेसिमल हट जाएगा। डेसिमल हट गया, दोनों को काट दो, जिस भी टेबल से कट जाए काट दो, उसको छोटा करो, फिर उसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद, है ना, जिससे डिवाइड किया वो तो नीचे ही आता है हमेशा। ये बाय में 4 है तो बाय में जो रहेगा वो वैसा का वैसा आ जाएगा। ये वाला 1 है, ये कोने में चला जाएगा, ये वाला 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको, इसमें का आपको एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, JNV 2003 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्नों यानी कि फ्रैक्शन आपको 3 दिए हुए हैं, है ना, इनको क्या करना है, आपको प्लस करना है, योग करना है। ठीक है, JNV 2003 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है।
तो आपको क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है। कैसे करोगे, मतलब क्वेश्चन आपका इतना है कि 4/3 प्लस 5/9 प्लस 6/18, इसका आंसर क्या है वो आपको बताना है। तीनों को प्लस करना है, योग करना है तीनों का, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता के रखा है कि नीचे सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे चेक करना है कि नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो किसी एक टेबल में आ रहे हैं क्या। देखो 3 है, 9 है, 18 है, ये तीनों किसी एक टेबल में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। 3 के टेबल में सभी आ जाते हैं, 3 भी आता है, 9 भी आता है, 18 भी आता है, ठीक है। तो कुछ मत करो, सबसे बड़ा कौन सा है, 18 है, तो 18 को नीचे लिख दो। अगर यहाँ पे होता दूसरा कोई नंबर आ जाता, 18 नहीं होता, और वो अगर तीनों की टेबल में नहीं आ रहा होगा, तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एलसीएम, ठीक है। आप चाहो तो ले भी सकते हो, जैसे कि मैंने लिया 3, 9, 18, तो भी यही आएगा, देखना, देखते जाओ। जैसे कि ये 3 से जा रहा है, तो 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, 3 की टेबल में 18 6 टाइम्स आता है, वापिस 3 की टेबल से जाएगा, 1 का 1 आ गया, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स, 2 आ गया, 1 1, और 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स। इनका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 9 2 जा कितना आ रहा है, 18, 9 2 जा कितने होते हैं, 18। तो 18 आपको एलसीएम से भी मिल जाएगा, और आप देख सकते हो, मतलब सिंपल है, आपको बस एक ट्रिक याद रखना है। आप चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, लेकिन ये बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर तीनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप एलसीएम लेके देख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस 18 का जो हमने एलसीएम निकाला, इस 18 का आपको क्या करना है, 3 में डिवाइड, ठीक है। तो 3 की टेबल में 18 कितनी बार आ जाएगा, 6 टाइम्स। 3 की टेबल में 18 कितनी बार आता है, 6 टाइम आ जाएगा, ठीक है, 6, और 6 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर दो, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस, वापिस 9 का डिवाइड 18 में कर दो, 9 का डिवाइड क्या करो, 18 में कर दो। तो 9 की टेबल में 18 कितनी बार आ जाता है, 2 बार आता है, 9 2 जा 18, 2 बार आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 5 2 जा कितना आ जाएगा, 10, प्लस वापिस 18 की टेबल में 18 1 टाइम आता है, 1 इंटू 6, 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ हो जाएगा, 6 1 जा कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और इसको हम प्लस कर देंगे, क्या क्या है, 24 10 और 6, ठीक है, 6 और 4 10, 3 3 और 4 40 आ रहा है, ये आ जाएगा 40/18। 40/18 तो ऑप्शन में है नहीं, इसको छोटा कर लो। छोटा कैसे करोगे, एक दूसरे से काट दो, ठीक है। जैसे कि अगर 2 की टेबल से काटे तो 18 आता है 9 बार, और ये 20 से कट जाएगा, और कट रहा है क्या, नहीं, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये क्या आपका आंसर हो जाएगा, 20/9, ठीक है। 20/9 है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये भी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका होमवर्क है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने जिस तरीके से आपको प्लस करके बताया, वहां पे तो 3 फ्रैक्शन थे, यहाँ पे 2 ही फ्रैक्शन है। आपको आंसर इसका लिख के आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तभी मैं समझूंगी कि मैंने जो पढ़ाया वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, और आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैथ्स में बस एक ही तरीका है मार्क्स कवर करने का, वो होती है प्रैक्टिस, है ना। घर पे भी प्रैक्टिस करो, मेरे वीडियोस रोज डेली अटेंड करो, ठीक है। आपके नंबर नवोदय में मैथ्स में सबसे ज्यादा अच्छे आने वाले हैं, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चंस के साथ।